चलिए अब स्विमिंग के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों स्विमिंग की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो पहले फिना के नाम से जाना जाता था, फेडरेशन इंटरनेशनल डे नेटेशन और इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन, जो अब वर्ल्ड एक्वेटिक्स के नाम से जाना जाता है। और ये 1908 में अस्तित्व में आया। इसका हेडक्वार्टर लुजान स्विट्जरलैंड है। और नेशनल फेडरेशन की बात करें, एसएफआई यानी कि स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि 1948 में अस्तित्व में आया। टर्मिनोलॉजीज की बात करें तो टम्बल टर्न, डॉल्फिन किक, फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट स्ट्रोक एंड बटरफ्लाई, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं ये सारे स्ट्रोक्स हैं जो कि स्विमिंग से रिलेटेड है। और ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये नाम से ही क्लियर होने वाले हैं, जैसे डॉल्फिन किक हो गया, फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट स्ट्रोक एंड बटरफ्लाई। हम लोग एक एक करके इन सभी को भी देखेंगे। दोस्तों आप इमेज में देख सकते हो फ्रंट क्रॉल, ये क्रॉलिंग की तरह जब आप स्विम करते हो ना, जैसे इस तरीके से क्रॉल कोई व्यक्ति कर रहा है। बटरफ्लाई में आपके जो हाथ हैं वो बटरफ्लाई की तरह स्ट्रोक बनाते हैं। और बैक स्ट्रोक में आप पीठ के बल तैरते हैं। और ब्रेस्ट स्ट्रोक में आप सीने को आगे रख के इस तरीके से तैरते हैं। अब स्विमिंग को एज एन ओलंपिक स्पोर्ट देख लेते हैं। और ओलंपिक स्पोर्ट में ये दो कैटेगरी में होता है, एक इंडिविजुअल और एक टीम इवेंट। 4 स्ट्रोक्स जो हमने ऑलरेडी देख लिया है, फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक एंड बटरफ्लाई। और ये मैराथन से डिफरेंट होता है क्योंकि मैराथन हमेशा ओपन वाटर में होता है और ये जो आप देख रहे हैं ये क्लोज एनवायरनमेंट में होता है। और ये गेम जो होता है ये स्टार्ट होता है डाइविंग से, और जब आप फॉल से स्टार्ट लेते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन का चांसेस रहता है। ओलंपिक स्विमिंग पूल की बात करें तो इसका लेंथ जो होता है वो 50 मीटर का होता है और टोटल 8 लेन्स है यहाँ पे। ये टोटल 8 लेन्स है जैसा कि आप देख सकते हैं, और हर लेन की विड्थ 2.5 मीटर है। और टाइप ऑफ स्विमिंग की बात करें तो लॉन्ग कोर्स 50 मीटर का होता है, और शॉर्ट कोर्स जो होता है वो 25 मीटर का स्विमिंग होता है। मैराथन स्विमिंग हमेशा ओपन वाटर में होता है। और ओलंपिक्स का क्या रिश्ता है, तो ये ओलंपिक्स का तब से पार्ट है जब ओलंपिक्स की शुरुआत हुई थी, यानी कि 1896 एथेंस से ये तब से ओलंपिक्स का पार्ट रहा है। हालांकि वुमेन्स इवेंट जो महिलाओं का इवेंट है ये 1912 में जुड़ा। और अभी हाल ही में टोक्यो 2020 यानी कि टोक्यो 2020 से मिक्स्ड मेडली रिले एक नया इवेंट जुड़ा है। ये जानना आपके लिए काफी जरूरी है क्योंकि ये एग्जाम में आने के इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ये नया इवेंट है। इसमें क्या होता है ना, जैसे ये 100 मीटर का होता है, यानी कि 50 मीटर जाना, 50 मीटर आना। ठीक है, और इसमें 4 खिलाड़ी होते हैं, 2 पुरुष 2 महिलाएं। और इसमें चारों स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक एंड बटरफ्लाई, चारों एक साथ होते हैं। और खिलाड़ी आपस में चूज कर लेते हैं जो कौन सा स्ट्रोक ये करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से ये गेम होता है, इसीलिए इसका नाम मिक्स्ड मेडली रिले है। और ओलंपिक रिकॉर्ड्स एंड अचीवमेंट की बात करें तो सबसे डेकोरेटेड ओलंपियन है माइकल फिलिप्स। इनको फ्लाइंग फिश कहा जाता है, जिस तरीके से मिल्खा सिंह जी को फ्लाइंग सिख कहते हैं, इस तरीके से माइकल फिलिप्स जी को फ्लाइंग फिश कहा जाता है। अब इंडिया के कुछ खिलाड़ियों की बात कर लें तो सबसे पहले नाम आता है मिहिर सेन जी का। ये भारत के सबसे डेकोरेटेड स्विमर हैं, और इन्होंने 1958 में ही इंग्लिश चैनल को पार किया था, और ऐसा करने वाले ये पहले स्विमर थे। पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 5 कॉन्टिनेंट्स के ओशन को एक कैलेंडर ईयर में स्विम किया था। पद्मश्री से नवाजे गए हैं 1959 में, और पद्म भूषण इनको 1967 में मिला था। और इन्हीं का काउंटर पार्ट है आरती साहा जी। ये 1958 में मेहर सेन जी ने इंग्लिश चैनल को पार किया था, और ये 1959 में ठीक 1 साल बाद। ये इंडियन बंगाली हैं और ये लॉन्ग डिस्टेंस स्विमर हैं, और फर्स्ट एशियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल इन 1959। भक्ति शर्मा जी, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, पीछे में आपको बर्फ दिख रही होगी, ये फर्स्ट एशियन वुमेन है एंड द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू सेट अ रिकॉर्ड ऑफ ओपन स्विमिंग इन एंटार्क्टिक वाटर्स। इन्होंने एंटार्क्टिक वाटर्स में स्विम किया था। माइकल फिलिप्स जी की बात करते हैं, ये यूएसए से आते हैं और मोस्ट विनिंग ओलंपियन मेडल प्लेयर विद 28 मेडल्स, 23 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज इन बोथ इंडिविजुअल एंड टीम इवेंट्स। और इनकी एक किताब है बीनीथ द सरफेस। तो कभी भी सवाल आ जाए जो बीनीथ द सरफेस के और कौन है, तो सही उत्तर होगा माइकल फिलिप्स। और इन्होंने बीजिंग गेम्स में 8 गोल्ड मेडल जीते थे। कब? 2008 में, जब बीजिंग गेम्स हुआ था। और इनके निकनेम की बात करें तो बाल्टीमोर बुलेट एंड द फ्लाइंग फिश। दोस्तों बाल्टीमोर यूएसए का जगह है, ये यूएसए से आते हैं। बाल्टीमोर उस जगह का नाम है, और ये पानी में बुलेट की रफ्तार से चलते हैं, दैट्स वाई इनको बाल्टीमोर बुलेट भी कहा जाता है। और जब इंग्लिश चैनल की बात आती है तो
फर्स्ट स्विमर को भी देख लेते हैं। पुरुष में मैथ्यू वेब जो है ये फर्स्ट रिकॉर्डेड पर्सन टू स्विम द इंग्लिश चैनल है। हालांकि इनकी बड़ी दुखद मृत्यु हुई थी जब ये नायग्रा फॉल्स में स्टंट कर रहे थे। और महिलाओं में गर्ट्यूड कैरोलाइन एडरले, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं तो, फर्स्ट वुमन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, और इनको क्वीन ऑफ द वेव्स कहा जाता है। इंग्लिश चैनल क्या होता है? इंग्लिश चैनल ये होता है जो नॉर्थ सी में, ये रहा इंग्लैंड, ये रहा फ्रांस, ठीक है, और इस बीच में जो ये चैनल है इसको इंग्लिश चैनल कहते हैं, और ये स्ट्रेट ऑफ डोवर है। और इसका जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो 32 किलोमीटर का है। इसी को ये लोग पार करते हैं। कैले और डोवर यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपने डनकिर्क मूवी देखी होगी क्रिस्टोफर नॉलन की, तो आप, मैं क्या कह रहा हूँ आप इसे रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। अदर नोटेबल स्विमर्स की बात करें तो साध्वी धुरी हो गई और सरथ एम गायकवाड़। सरथ एम गायकवाड़ जी के बारे में जानना काफी जरूरी है क्योंकि ये पैरालंपिक स्विमर हैं और इन्होंने पीटी उषा का रिकॉर्ड तोड़ा था बाय विनिंग द मोस्ट नंबर ऑफ मेडल्स बाय एन इंडियन एट एनी मल्टी डिसिप्लिन इवेंट बाय विनिंग 6 मेडल्स, ठीक है। अब देख लेते हैं स्विमिंग से लेकर सवाल कैसे आते हैं। Which of the following strokes in swimming does not start with a dive into the pool from outside? The right answer is backstroke, क्योंकि आप डाइव सीधा लेते हो, उसके बाद जब आप बैकस्ट्रोक में जब आप सरफेस होते हो तब से स्टार्ट होता है ये। डाइविंग कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट? द राइट आंसर इज एक्वेटिक स्पोर्ट। With which of the following sport is the term tumble turns associated? जब हमने टर्मिनोलॉजी देखी थी तो इसका सही उत्तर है स्विमिंग। The term dolphin kick is associated with which sport? The right answer is swimming। ये एक तरीके का स्विमिंग का तरीका है। जैसे मान लो आप यहाँ पे स्विंग कर रहे हो, ये आपके पाँव हैं और ये आपके हाथ हैं। इस तरीके से अगर आप स्विम कर रहे हो तो इस तरीके का जो किकिंग होता है ना पाँव का, जब आप दोनों पाँव को इस तरीके से किक करते हो, इसको डॉल्फिन किक कहते हैं। Who among the following was the first Indian swimmer to swim across the English Channel in 1958? जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा, इसका सही उत्तर है मिहिर सिंह। और आरती साहा जी हैं जो इनके फीमेल काउंटर पार्ट कह लीजिए, उन्होंने 1959 में स्विम किया था। Who among the following is an Indian Paralympic swimmer? The right answer is SM Gaikwad। और जैसा कि हमने बताया, इन्होंने पीटी उषा का रिकॉर्ड तोड़ा था 6 मेडल जीत के। The famous swimmer Michael Phillips belongs to USA। बॉल्टिमोर से आते हैं ये, और इनको बॉल्टिमोर बुलेट भी कहा जाता है। तो इस तरीके के सवाल स्विमिंग से पूछते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्पोर्ट्स पे मूव करते हैं।